बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी हुक की जो फॉर्म्स को कंट्रोल करती है। और आपको पता है फॉर्म्स का टॉपिक रिएक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जिस हुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है यूज़ एक्शन स्टेट। ये हुक क्या करती है? ये फॉर्म्स के डेटे को और एक्शंस को कंट्रोल करती है। कैसे करेगी ये तो हम देखेंगे, लेकिन आपने एक काम करना है कि इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, ध्यान से देखना है, प्रैक्टिकल करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। रिएक्ट जीएस के अंदर अब हम बात करने वाले हैं यूज़ एक्शन स्टेट हुक के बारे में। ये हुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ज़रिए हम फॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं, लिहाजा इसको अपने बहुत ही तवज्जो से समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़ एक्शन स्टेट हुक करती क्या है। यूज़ एक्शन स्टेट हुक इज़ अ रिएक्ट हुक यूज्ड मेनली विद फॉर्म्स एंड सर्वर एक्शंस इन रिएक्ट, यानी बैक एंड के साथ भी ये कम्युनिकेट करती है, डील करती है। इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको हो सकता है यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। याद रखिएगा कि जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो इसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ स्टेट, ये क्या करती है? ये डाटा होता है इसके अंदर। फॉर्म एक्शन, यहाँ एक्शन का एक होता है कि आप फॉर्म ने करना क्या है, और उसके बाद इस पेंडिंग ये बताता है कि क्या हमारा डाटा सही तरह से सबमिट हो गया है या नहीं हो गया, और इसमें ट्रू या फॉल्स की वैल्यू होती है। ये भी हम बात करेंगे इस पर। और आगे उसके बाद हमने उसमें फंक्शन का नाम लिखना होता है और ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। लेकिन पहले मैं आप चाहता हूँ आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँ कि इससे फ़ायदा क्या होता है और फॉर्म किस तरह कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक फॉर्म और उसके अंदर इसका काम दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पर 2 फील्ड्स हैं। एक में लिखा हुआ है एंटर नेम और दूसरे में लिखा हुआ है एंटर पासवर्ड। अब यहाँ पर अगर तो मैं यहाँ सबमिट डाटा यानी खाली पर करता हूँ क्लिक, तो ये देखिएगा सबसे पहले ये देखिएगा जो सबमिट डाटे का बटन है वो डिसेबल हो जाएगा और उसके बाद एरर आएगा। देखिएगा, ये देखिए थोड़ी देर के लिए डिसेबल हुआ और एरर आ गया इनवैलिड वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई वैल्यूज़ एंटर नहीं की। मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई नाम, जैसे लिख देता हूँ मैं अपना नाम शाहिद नईम, और पासवर्ड में कुछ भी पासवर्ड दे देते हैं जैसे 1 2 3 4 5, और मैं सबमिट डाटे पे क्लिक करने लगा हूँ। थोड़ी देर के लिए ये देखें डिसेबल हुआ ताकि प्रोसेसिंग हो जाए। फिर आपको साथ ही मैसेज आता है डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, और जो डाटा आपने सबमिट किया वो यहाँ पर आ जाता है। और याद रखें अगर ये खाली होंगी तो एरर आता है, और अगर ये डाटा सबमिट करने के लिए सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और ये बटन भी डिसेबल हो जाएगा उतनी देर तक जब तक डाटा सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो जाता। ये सारा का सारा काम आपको लग रहा है कि बहुत लंबा काम है, एरर हैंडलिंग भी हो रही है, मैसेज भी आ रहा है, डाटा भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये इतना लंबा काम नहीं है। ये सारा का सारा काम यूज़ एक्शन स्टेट हुक ही कर रही है और आप देखेंगे कितना आसानी से ये करता है। तो जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, इसको बनाकर और प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो दोस्तों VS कोड एडिटर हम खोल चुके हैं और यहाँ पर app.jsx फाइल को हमने खोला हुआ है। इसको हम एक दफ़ा प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर देखें सिर्फ उसका एक हेडिंग है, इसका मतलब बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपना कंपोनेंट बनाएंगे, उसके लिए SRC के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और फाइल का नाम यहाँ रख देते हैं एक्शन स्टेट .jsx। मैंने नाम रख दिया, एंटर प्रेस किया, नया कंपोनेंट बन गया। यहाँ RFCE करके हमने कोडिंग जनरेट कर दी और उसके बाद डिव के अंदर यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको मैं अरेज करके एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर H1 हेडिंग के अंदर मैं एक डाटा लिख देता हूँ, यूज़ एक्शन स्टेट इन React.js। इसको करते हैं सेव और फ़ौरन app.jsx के अंदर इसको कॉल भी कर लेते हैं। यहाँ पर लेस देन साइन और यहाँ लिख देते हैं एक्शन स्टेट और इस पर क्लिक करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो अब देखें यहाँ पर दोनों की दोनों हेडिंग्स आ रही हैं, इसका मतलब हमारा कंपोनेंट दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। अब हम एक दफ़ा चलते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पर H1 के नीचे मैं यहाँ फॉर्म बनाने लगा। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म
और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए फॉर्म बन चुके हैं और इसके अंदर एक्शन भी लिखा हुआ है, उसको हम लिखा रहने देते हैं। और इसके नीचे हम एक फील्ड बनाते हैं, इनपुट फील्ड। यहाँ लिखता हूँ मैं इनपुट और टाइप इसकी टेक्स्ट रहने देते हैं। आगे लिखते हैं यहाँ पर प्लेस होल्डर और इसके अंदर लिख देते हैं एंटर नेम। और उसके अलावा एक काम ये करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, यानी इसका नाम रखना चाहता हूँ इस कंपोनेंट का, और नाम के अंदर भी नेम ही लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर हमें याद रहे कि ये नेम के लिए इस्तेमाल किया है। उसके नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करते हैं, BR टैग हम 2 दफ़ा लगा देते हैं ताकि लाइंस आ जाएं। और फिर इनपुट फील्ड मैं लगाता हूँ और इसके अंदर नेक्स्ट मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर के अंदर लिख देते हैं एंटर पासवर्ड, और आखिर पर लिखते हैं फिर दोबारा नेम, और नेम के अंदर यहाँ इसका नाम रख देते हैं पासवर्ड। नाम आप वही रख सकते हैं, लेकिन टाइप के अंदर मैं टेक्स्ट को काट कर यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड। इससे ये होगा कि पासवर्ड हमें नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद 2 दफ़ा नीचे BR टैग लगाते हैं ताकि लाइन का गैप आ जाए, और उसके बाद लिखते हैं यहाँ बटन, और इसके अंदर लिख देते हैं सबमिट डाटा। लें जी, ये हमारा एक फॉर्म बन गया है। सेव किया, रिजल्ट देखते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा एक फॉर्म बन चुका है। अगर आप इसके अंदर चाहें तो डाटा एंटर कर सकते हैं। ये देखें मैं डाटा एंटर कर पा रहा हूँ, पासवर्ड यहाँ नज़र नहीं आएगा। सबमिट करने से सिर्फ ये खाली हो जाएंगे, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हमने काम नहीं किया। फॉर्म हमारा बन गया। अब हम करेंगे यूज़ एक्शन स्टेट हुक का इस्तेमाल। उसके लिए क्या करेंगे, रिटर्न से ऊपर उसको डिक्लेयर करेंगे, और मैंने आपको बताया था कॉन्स्ट पहले लिखेंगे और बड़ी ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज़ आएंगी। पहली होती है डाटा, जो डाटे को होल्ड करती है। दूसरी होती है एक्शन, जो फॉर्म के एक्शन बताती है। और तीसरा पेंडिंग, ये उस वक्त तक डिसेबल रख सकती है बटन को जब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो जाता, डाटा सबमिट नहीं हो जाता। असल में इसमें ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आती है। इसके अंदर लिखते हैं हम यहाँ पे यूज़ एक्शन स्टेट, और यहाँ मैं क्लिक करने लगा हूँ। जो ही क्लिक करूँगा देखिए ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगी। ये देखिए इंपोर्ट भी हो गई। और इसके अंदर ब्रैकेट्स में अभी मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, बस इसको खाली छोड़ते हैं। इसको करता हूँ मैं सेव। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपने सेंटर में वैल्यू रखी होती है एक्शन, इसको आपने इस्तेमाल करना था फॉर्म के एक्शन के अंदर। तो चूंकि इसका नाम भी एक्शन ही है तो हम क्या करेंगे, फॉर्म का जो एक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर जो डबल कोट्स हैं इसको मिटा के यहाँ पर करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके इसके अंदर एक्शन लिख देंगे। और ये एक्शन याद रखिएगा वो है जो अभी हमने डिक्लेयर किया है, सेंटर वाली वैल्यू, उसको हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर एक्शन लिखने के बाद अब आपने फॉर्म के लिए जो आपने फंक्शन बनाना है ताकि वो कॉल हो, वो बनाते हैं। वो उसको ऊपर यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं उस फंक्शन को, नाम उसका कुछ भी रख लें। हम यहाँ पर रखते हैं कॉन्स्ट, लिखते हैं पहले, इसका नाम रख लेते हैं फॉर्म हैंडलर, ये मैंने नाम रख दिया, इज़ इक्वल टू, और इसको एरो फंक्शन की तरह बनाते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ एंटर प्रेस कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो फॉर्म का नाम है इसको मैं एज इट इज़ यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और इसको आपने लिखना होता है यूज़ एक्शन स्टेट के अंदर। और यहाँ पर इक्वल साइन मैंने डालना भूल गया था, एरर आना था, यहाँ इक्वल साइन डालना है। और आखिर पे यहाँ पर आपने फंक्शन का नाम जो है ऊपर लिखा वही लिख देना है। साथ यहाँ पर अनडिफाइंड मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये अनडिफाइंड फंक्शन है। अब यहाँ पर ये फंक्शन बन गया और इसको हमने अटैच भी कर दिया। इसके अंदर एक छोटी सी वैल्यू लिखवा लेते हैं console.log से, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोटेशन साइन में फॉर्म डाटा। अब देखना ये है कि क्या ये डाटा हमें कंसोल विंडो में नज़र आता है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने पर तो सेव करके रिजल्ट देखते हैं। अब चूँकि हमने console.log का इस्तेमाल किया तो हमें कंसोल विंडो खोलनी है। यहाँ Ctrl+Shift+J करके मैं यहाँ पर कंसोल विंडो खोल रहा हूँ और उसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि ये खाली हो जाए। अब यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट डाटा पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ फॉर्म डाटा का मैसेज आ गया। इसका मतलब हमारा फंक्शन सही तरह से काम करना शुरू हो गया है और वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि ये जो हमने फंक्शन इस्तेमाल किया है इसमें भी यहाँ पर 2 पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं। एक होता है प्रीवियस डाटा जो पहले से मौजूद होता है, प्रीवियस डाटा हम इसका नाम रख लेते हैं, और एक फॉर्म डाटा नाम रख लेते हैं जो करंट डाटा मौजूद होता है। अब ये डाटा इस गेट कैसे करते हैं, इसका तरीकाकार ये है कि पहले हम लेट से एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे नेम हमने लेना है, लेट नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे फॉर्म डाटा डॉट गेट, लिख के ब्रैकेट्स के अंदर हम नेम लिखेंगे उस फील्ड का जहाँ से डाटा लेना है। तो उसका नाम हमने नेम लिखा था, अगर आप याद रखें तो नीचे देखिए इनपुट के साथ हमने एक नेम दिया था, उसके अंदर भी नेम ही लिखा था, वो नेम लिखना है आपने। और उसके बाद फिर लेट यहाँ पासवर्ड इज़ इक्वल टू फॉर्म डाटा डॉट गेट, और उसी तरह ब्रैकेट्स के अंदर कोट्स में लिखेंगे नाम फील्ड का जो है पासवर्ड,
और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अगर इसको हम दिखाना चाहें तो कंसोल के अंदर ही कॉमा लगा के यहाँ दिखा भी सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम कॉमा पासवर्ड। तो सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। एक दफ़ा मैं इसको करता हूँ जी रिफ़्रेश। अब मैं नाम एंटर करता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ मैं रख देता हूँ नाम शाहिद नईम और पासवर्ड मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5। मैं सबमिट डाटा पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपका डाटा सामने आ रहा है, यानी यूज़र नेम भी आ रहा है और पासवर्ड भी आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई और नेम लिखते हैं, फ़र्ज़ करें लिख देते हैं राहत अली और पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पर 87654 कुछ भी, और सबमिट डाटा, तो देखें दूसरा यूज़र नेम और पासवर्ड भी हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब डाटा हम वहाँ से गेट कर पा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि हम जो ही बटन पे क्लिक करते हैं फ़ौरन डाटा वहाँ पे आ जाता है, लेकिन हम चाहते हैं चूँकि जब हम बैक एंड पे डाटा भेजते हैं तो सर्वर या एपीआई के साथ जब कनेक्शन बनता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम देने के बाद यहाँ पर डाटा आए। तो टाइम देने के लिए क्या करेंगे, तो टाइम देने के लिए हम ये करेंगे कंसोल लॉग से ऊपर यहाँ लिखते हैं अवेट न्यू प्रॉमिस, ब्रैकेट में लिख देते हैं रिस्पॉन्स RES लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ एरो फंक्शन बना के इस तरह, तो यहाँ लिख देते हैं सेट टाइम आउट, और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिस्पॉन्स कॉमा और कितने सेकंड का, तो मैं यहाँ 2000 लिख देता हूँ ताकि 2 सेकंड तक ये रिस्पॉन्स दे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम अवेट इस्तेमाल करते हैं तो आपका फंक्शन जब तक सिंक नहीं होगा, आप उस असिंक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये नहीं चलेगा। लिहाजा आपका जो फंक्शन का नाम है उसके आगे यहाँ ऊपर देखिएगा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा असिंक यहाँ। अब हम देखते हैं कि क्या हमें 2 सेकंड का मार्जिन मिलता है या नहीं मिलता है, चेक करते हैं। एक दफ़ा मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कलीम अनवर, कोई भी नाम लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया मैंने 556677। अब मैं सबमिट डाटा पे क्लिक करूँगा तो देखना आपने ये है कि कंसोल विंडो के अंदर फ़ौरन रिज़ल्ट आता है, ये 2 सेकंड का गैप आता है। तो ये देखिए मैंने सबमिट डाटा पे क्लिक किया, फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं आ रहा, 2 सेकंड के वेट करने के बाद आया। दोबारा देखिए यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, नहीं मैंने लिख दिया और 1 2 3 पासवर्ड लिख दिया। ये देखें 2 सेकंड का गैप और उसके बाद रिज़ल्ट आ रहा है। इसका मतलब हमारा 2 सेकंड वेट हो रहा है, ये काम भी ठीक हो रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब ये वेट कर रहा हो तो आपका जो बटन है वो डिसेबल हो जाए। उस वक्त अभी डिसेबल नहीं हो रहा। अब उसके लिए बड़ा आसान है, क्या करना है, और आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पर देखें ये जो पेंडिंग था इसके अंदर ट्रू या फॉल्स आता है। तो जब तक ये रहता है, डाटा सबमिट होता रहता है, तो यहाँ पर उस वक्त ये इसके अंदर ट्रू आ जाता है और उसके बाद ये फॉल्स हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपने बटन के यहाँ टैग के अंदर। यहाँ मैं बटन के टैग के अंदर स्पेस देके यहाँ लिख देता हूँ डिसेबल्ड, और इसके अंदर इक्वल टू डाल के करली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ पेंडिंग। पेंडिंग लिख दिया जी, सेव करके अब देखते हैं। एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश भी करता हूँ, दोबारा नाम एंटर करते हैं तैयब अली, पासवर्ड 1 2 3 4 5। अब देखिएगा मैं जो ही यहाँ क्लिक करूँगा 2 सेकंड के लिए बटन डिसेबल हो जाएगा। ये देखें बटन जो है डिम हो गया, जो ही डाटा ट्रांसफ़र हो गया तो ये दोबारा अनेबल हो गया। तो ये देखें बटन हमने आराम से इसको डिसेबल कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि जब हम खाली एंट्री करें तो यहाँ पर एरर आए। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ फंक्शन के अंदर जहाँ ये हमने प्रॉमिस लिखा था इसके नीचे एक इफ़ इस्तेमाल करते हैं और इसमें लिखते हैं इफ़, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम नेम यानी जो नाम वाली फील्ड है वो, और डबल एंड साइन और पासवर्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पर यानी इसमें जब वैल्यूज़ होंगी तो करली ब्रैकेट में हम यहाँ लिखने लगे हैं रिटर्न, क्या रिटर्न करे, करली ब्रैकेट में हम लिखते हैं मैसेज और कॉलन, और यहाँ सिंगल कोट्स में लिख देते हैं डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी अगर इसमें वैल्यूज़ हों तो ये आ जाए, वरना तो यहाँ हम दोबारा लिखते हैं एल्स और दोबारा इसके अंदर करली ब्रैकेट्स डालते हैं और इसके अंदर भी यही रिटर्न करते हैं, रिटर्न करली ब्रैकेट के अंदर। अब इस दफ़ा मैसेज नहीं लिखेंगे, एरर लिखेंगे, कॉलन देंगे, और जो एरर मैसेज आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जैसे कि इनवैलिड वैल्यूज़, ले जी ये डाटा हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा लिया है, एरर भी डिस्प्ले करवा लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये डिस्प्ले भी हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने console.log लगाया है इसको मैं यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ नीचे जहाँ ये डिक्लेयर किया इसके नीचे दोबारा मैं लिखता हूँ यहाँ console.log, और यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ डाटा,
क्योंकि ये डाटा क्या चीज़ है, जो भी वो फंक्शन हमें रिटर्न करेगा वो ये जो पहला डाटा है उसके अंदर आएगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमें दुरुस्त तरीके से मैसेज दे रहा है, चेक करते हैं, सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। रिफ़्रेश करता हूँ जी। अब मैं सबसे पहले यहाँ एंटर करता हूँ कुछ नाम, मुनव्वर अली, पासवर्ड हम देते हैं 1 2 3 4 5, सबमिट करता हूँ। देखें डिसेबल भी होगा और थोड़ी देर बाद वहाँ पर 2 सेकंड के बाद मैसेज आ गया, डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैसेज दुरुस्त तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है। अब अगर हम खाली पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिएगा जो ही मैंने खाली पर क्लिक किया 2 सेकंड के बाद मैसेज आया इनवैलिड वैल्यूज़, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे दोनों जो मैसेजेस हैं वो दुरुस्त तरीके से आ रहे हैं। अब चूँकि ये कंसोल विंडो में आ रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ बटन के नीचे नज़र आए। अब इसको कैसे हम दिखाएंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, हम नीचे जाते हैं, बटन के नीचे 2 दफ़ा BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि फासला आ जाए। अब यहाँ पर लिखना क्या है ज़रा गौर से देखिएगा। करली ब्रैकेट में हम कोडिंग करेंगे और यहाँ लिखेंगे डाटा। ये डाटा वो है जो वहाँ से आ रहा है। अच्छा, बाज़ अवत इसमें कोई एरर आता है तो फिर यहाँ पर ये प्रोग्राम आपका हैंग हो सकता है, इसलिए हमेशा इसके साथ क्वेश्चन साइन भी डालते हैं। डाटा डॉट एरर, यानी अगर एरर आए तो क्या करें, एंड साइन, ये इफ़ की तरह काम करता है, डबल एंड साइन लगाया हमने। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पैन। स्पैन आपको पता है कि टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए होता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, करली ब्रैकेट में हम लिखेंगे यही डाटा जो अभी हमने लिया है, डाटा क्वेश्चन साइन याद रखिएगा लगाना करना है आपने, और एरर, इस तरह से। अब हम देखते हैं कि क्या एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। सेव करते हैं। अब देखें जी, हम सबसे पहले इसमें कुछ भी एंटर नहीं कर रहे, सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। 2 सेकंड के बाद डिसेबल होने के बाद देखें यहाँ पर मैसेज आ गया इनवैलिड वैल्यूज़। अब हम चाहें तो उसका कलर भी रेड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप स्पैन के अंदर जाके यहाँ लिख दें स्टाइल और करली ब्रैकेट के अंदर दोबारा करली ब्रैकेट लिखकर कलर लिखें, कॉलन डालें और इसका नाम कलर जो भी करना चाहते हैं रेड कर दिया मैंने। सेव करें। अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब यहाँ देखें सबमिट पे दोबारा क्लिक करूँगा तो 2 सेकंड के बाद यहाँ पर रेड कलर में मैसेज आ गया। जिस तरह ये मैसेज आया इसी तरह हम सक्सेसफुल का मैसेज भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल यही तरीका है। उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ करली ब्रैकेट डालेंगे और इसके अंदर लिखेंगे डाटा क्वेश्चन साइन डॉट मैसेज डबल एंड साइन स्पैन, और उसके अंदर यहाँ लिख देते हैं, करली ब्रैकेट में लिखना है, याद रखना है आपने। यहाँ लिखते हैं डाटा क्वेश्चन साइन डॉट मैसेज, और चाहे तो इसका कलर साथ ही यहाँ ग्रीन कर दें। मैं स्पैन के अंदर लिख देता हूँ स्टाइल और करली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद करली ब्रैकेट डाल के कलर लिख कर कॉलन और यहाँ ग्रीन में कर देता हूँ, यहाँ इस तरह से। अब चेक करते हैं दोबारा। अब देखें जी, यहाँ पर हम कुछ एंट्री करते हैं, जैसे नासिर लिखा मैंने और 1 2 3 लिखा और सबमिट पे क्लिक किया। 2 सेकंड के बाद देखें यहाँ पर डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया। अब दूसरी दफ़ा मैं खाली पर क्लिक करता हूँ तो 2 सेकंड के बाद यहाँ पर इनवैलिड वैल्यूज़ का आ गया, यानी अब हमारा काम होना शुरू हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि जो डाटा यहाँ पर आया था वो नीचे भी यहाँ डिस्प्ले हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ फॉर्म के नीचे हम यहाँ पर क्या करते हैं, H2 एक हेडिंग देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं जैसे नेम, और इस तरह यहाँ लिख देते हैं करली ब्रैकेट के अंदर वही जो हमने ऊपर लिखा था, यानी डाटा क्वेश्चन साइन डॉट नेम। जिस तरह मैसेज आया था, एरर आया था, वो तो ऊपर से आ रहा था फंक्शन, लेकिन नेम और पासवर्ड इस तरह नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा अपने फंक्शन के अंदर, और जहाँ पर आपने ये जो रिटर्न किया हुआ ना मैसेज और एरर, इसके साथ आपको कॉमा दे के लिखना पड़ेगा, कॉमा नेम कॉमा पासवर्ड, ताकि यहाँ से पासवर्ड और नेम भी जाए, और ये दोनों में लिखना है आपने। तो यहाँ से आप कॉपी कर लें एक दफ़ा और एरर मैसेज के साथ भी दे दें और जो सक्सेसफुल वाला मैसेज है उसके साथ भी दे दें, ताकि ये काम करें। अब यहाँ नीचे जो है ना ये आपका काम करेगा। इसी तरह आप दोबारा H2 लिखें, कलर चेंज करना चाहें कर भी सकते हैं, पासवर्ड, और यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे डाटा क्वेश्चन साइन डॉट पासवर्ड, इस तरह से। सेव करके एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं जी। तो यहाँ देखें हेडिंग्स आ चुकी हैं जो आगे से खाली हैं। अब इसमें कुछ डाटा एंटर करते हैं, जाहिद मुनीर, और पासवर्ड हम दे देते हैं लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 और सबमिट डाटा। 2 सेकंड का वक्फा और फिर देखें डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया, जाहिद मुनीर और उसका पासवर्ड भी आ गया। और यहाँ पर अगर खाली करेंगे, ये देखिएगा जो ही हम खाली पर करेंगे मैसेज आएगा इनवैलिड का, और यहाँ से डाटा भी साफ़ हो जाएगा। तो ये काम ठीक हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब यहाँ से हम डाटा एंटर करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा हबीब अली
और पासवर्ड हम कुछ रख लेते हैं 2 2 3 3 4 4 इस तरह से। जो ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर से डाटा गायब हो जाता है और हम चाहते हैं कि वो उसमें रहे। तो वो क्या करेंगे हम, ये देखिएगा पहले डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन ऊपर वाले खानों में से गायब हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका डाटा है यहाँ पर ये जो लिखा है आपने, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपना ये जो इनपुट बॉक्स है पहले वाला, इसके अंदर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू और आगे वही वैल्यू डाल देता हूँ जी। ये मैंने कॉपी की थी, ब्रैकेट्स भी कॉपी हो गई, सिंगल आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी, डबल नहीं लगानी। और बिल्कुल इसी तरह पासवर्ड में भी आप चाहें तो लगा दें, खुद भी टाइप कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख के और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है डाटा क्वेश्चन साइन डॉट पासवर्ड, इस तरह से। अब ये खाली नहीं होगा, करके देखते हैं। यहाँ पर देखें एक दफ़ा बॉक्सेस खाली हैं। अगर हम यहाँ सबमिट डाटा पे क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा आपका एरर मैसेज आ रहा है और डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। और अगर हम यहाँ कुछ टाइप कर देते हैं, मिसाल के तौर पे मुनीर तैयब, और पासवर्ड हम कुछ दे देते हैं 1 2 3 4 5, सबमिट डाटा पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा डाटा भी ट्रांसफ़र हो रहा है, मैसेज भी आ रहा है और ऊपर वाले बॉक्सेस के अंदर आपको डाटा नज़र भी आ रहा है। और ये देखें आपका जो हुक है यूज़ एक्शन स्टेट, वो किस कदर ज़बरदस्त काम करता है कि आप एक ही हुक के ज़रिए ये सारे के सारे काम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और इससे कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।